हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। और आज से आप जैसा आप सभी को पता है कि आज से एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम जो है शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा स्कोर कीजिए। जो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होके जा रहे हैं वो कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, आपकी अप्रोच आपको पता होगी, कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे, तो घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल काम डाउन होकर एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, और जो बिगनर से जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार में एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। आप जाइए, कोई बात नहीं। एज अ मतलब एक एक्सपीरियंस के तौर पे आप चले जाइएगा। आपको पता चलेगा पहली बार क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पता लगेगा कि एग्जाम का माहौल होता क्या है। कंप्यूटर पे आपके क्वेश्चन जब आते हैं तो आपकी अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए, मतलब किस तरीके से किन क्वेश्चंस को पहले मतलब फोकस करना है। ठीक है, तो बिगिनर्स को आप एक्सपीरियंस के तौर पे जा सकते हो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिगिनर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप अपना बैच अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद जो भी नोट्स पीडीएफ आपको मिलती होती हैं उस बैच की, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन आपने लगाने हैं। कोई भी किताब लेके लास्ट 5 ईयर्स के 2 से 3 बार उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप मॉक्स लगाएंगे तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो मॉक्स में होता क्या है, मॉक्स में देखो मोर देन 75% क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर होते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन जो है अपडेटेड होते हैं, बस घुमा फिरा के कि हाँ भी इस तरीके से अगर आपको पूछ लिया गया तो आपका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, और जो ऑलरेडी बैच कंप्लीट है, जिनका अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। आप अपने आप में बहुत बेस्ट हो। कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता। ठीक है, अपनी कमजोरी को ताकत किस तरीके से बनाता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो आपने आई होप बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और जितनी भी मैंने वीडियो एसएससी सीजीएल टारगेट बैच पे बनाई है, वो जिन स्टूडेंट्स ने मतलब इनको देखी है, उनको तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और आगे आने वाली शिफ्ट में और भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिस तरीके से भी, उन सबके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूंगा 13 दिसंबर तक। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक बार सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी नंबर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये भी रीजनिंग का एक छोटा सा चैप्टर है, ये कोई अलग चैप्टर नहीं है। जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था ना उसमें कि जो वो एक चैप्टर हमने लास्ट खत्म किया था जिसमें हम पेयरिंग बनाते थे। ठीक है, पेयरिंग बनाते थे, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, उसमें मिसलेनियस के तौर पे आपसे ये पूछ लिया जाता है नंबर डिस्प्लेसमेंट में। अब नंबर डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या होता है, उसमें इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपको अल्फाबेट्स मतलब देखने को मिल रहे थे, लेटर्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसमें आपको नंबर दिया जाएगा। नंबर्स पे कुछ ना कुछ वो चीजें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये ऑलरेडी मेरे भाई क्वेश्चन जो है एसबीआई क्लर्क 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको पता है कि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन ही कराता हूं ताकि आपको ज्यादा हेल्प मिले। लेटेस्ट क्वेश्चन कराने का यहाँ पे पर्पस ये होता था कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इजिली उसको कर जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट आपके लिए मैं ये चीजें करता हूँ कि हाँ अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजिली टारगेट कर सको, इजिली उसको सॉल्व कर सको, आपका नंबर ना कटे। तो उसी के ऊपर है 13 दिसंबर तक जब तक एग्जाम चलने वाला है, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर के, तो आपको पता है सीजीएल टायर 1 का जो एग्जाम है 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी आने की इसकी संभावना है। तो कुछ भी ना छूटे, छोटी छोटी वीडियो होती हैं, आधे घंटे की कोई वीडियो आपको 1 घंटे की भी मिलेगी। ठीक है, तो वो टारगेट बैच की जो ज्यादातर वीडियो है वो 1 घंटे से कम है, तो उनको थोड़ा बहुत देखते जाना। ठीक है, बाकी चीजें चीजें तो आपने की होगी। कुछ नए क्वेश्चंस जो आपके लिए तो नए हैं, बैंकिंग वालों के लिए नए नहीं है। ये बैंकिंग का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो देखिएगा। अब देखिएगा नंबर डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द गिवन नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट। कह रहा है अगर, अब देखिए यहां पर कोई स्टेटमेंट में कोई नंबर नहीं दिए गया, इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आपको दे दिए गए हैं ऑप्शंस। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, सेम डिट्टो एज इट इज आपको प्रीवियस ईयर बैंकिंग वाले स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उनको मिल जाएगा। ठीक है, if digits are arranged in descending order within the given numbers, then which of the following will be the
हाईएस्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है और आपको उसके बाद दे दिए गए हैं ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन छांटना था। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ो। बैंकिंग का जो होता है आपको पता है कि टीसीएस एग्जाम लेता है जो आपका लैंग्वेज बेस्ड। बोला क्या है, इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऑप्शंस में देखो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनको तो पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। कैसे, जैसे ये पहले ऑप्शन में देखो 7 9 3 लिखा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को किस तरीके से आप लिखोगे, 9 7 3। देखो ध्यान से, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस ऑप्शन को आप जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले 9 आता है, 7 मतलब घटते क्रम में। क्वेश्चन का कहने का मतलब था आप पहले इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर मींस जितने भी ऑप्शन में डिजिट्स हैं उनको तो पहले आप, जितने भी ऑप्शंस में डिजिट्स दिए उनको तो पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो देखो 7 9 3 को कैसे लिखोगे, डिसेंडिंग घटते क्रम में 9 7 3। देखो 7 9 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, 9, फिर उससे छोटा 7, उससे छोटा 3, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन चुका है आपका। ऐसे ही इस ऑप्शन को, और बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट। अगर आप इस तरीके से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लिखते हो इन नंबर्स को, तब बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि पहले आपको ऑप्शन में, पहले आपको सभी ऑप्शन में डिजिट्स को घटते क्रम में लिखना है, मींस बड़े से छोटे की तरफ जाना है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, मतलब जब नंबर को आप इंटरचेंज कर दोगे तब आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें लिखा है 6 8 9, तो इसको क्या लिखोगे, पहले क्या आएगा, घटते क्रम में अगर लिखे तो 9 8 और फिर 6। ऐसे ही सी ऑप्शन को देखो 9 5 7 है, तो इसको क्या लिखोगे, 9 7 5, घटते क्रम में लिखना ना, 9 7 5। अच्छा इस ऑप्शन में देखो 4 9 5 है, तो पहले क्या आएगा, 9 फिर 5 फिर 4। उसके बाद ई ऑप्शन आपका रह गया, तो 8 7 9 में घटते क्रम में हमने लिखना, तो पहले 9 फिर 8 फिर 7, 9 8 और फिर 7। अब आपको पता लग जाएगा, इन्होंने बोला था देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट, तब बताओ सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तब बस इसको आपने इंटरचेंज किया सभी डिजिट्स के, मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं उनके डिजिट्स को आपने इंटरचेंज करके घटते क्रम में लिखा। अब बता दो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्या 973 बड़ा है, 986 बड़ा है, 975 बड़ा है, 954 बड़ा है, या 987 बड़ा है। तो आप देखोगे 986 से बड़ा भी नंबर आपको दिया गया 987, तो आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपने टारगेट करना है, ठीक है। देखिए आपके सामने आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, बट स्टेटमेंट में कुछ कोई नंबर नहीं दिया गया था, तो ये सारा का सारा खेल था ऑप्शन मतलब एलिमिनेशन का। ऑप्शन में पहले आपने सभी डिजिट्स को घटते क्रम में लिखना था, उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन आपका मिल जाता। अब देखिए ई ऑप्शन में 8 7 9 का जब हमने 9 8 7 लिखा तो हमें सबसे बड़ा नंबर मिल चुका है जो 987 है, 973 से भी बड़ा है, 986 से भी बड़ा है, 975 से भी बड़ा है और 954 से भी बड़ा है। इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा एक और बात, नंबर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन, अब मैं आपको ओरली बोल के यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ओरली बोल के आपको समझाऊंगा। और भी क्वेश्चन, सभी के सभी बैंकिंग के क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 और फिर टायर 2 में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीसीएस ने, आपको पता है टीसीएस ही बैंकिंग का एग्जाम और एसएससी का एग्जाम ले रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि चीजें आपकी काफी चेंज हुई है, तो उसी हिसाब से पेपर भी आपका चेंज होगा। और पहला के पेपर जैसे आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टूडेंट पहला टायर 1 क्लियर करेंगे वही टायर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को हम उस टारगेट करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बहुत इजी होते हैं, बस समझने की बात होती है। अगर आप अच्छे से समझते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। अब एक मैं आपको नंबर एक इसमें बोला गया है, इसमें देखिए एक नंबर दिया गया है, पहले मैं नंबर लिख देता हूँ इसमें क्या है, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ये एक प्रीवियस ईयर की किताब है, वाईसीटी पब्लिकेशन की है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है इसको भी ले सकते हो, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, बैंकिंग के, वैसे बैंकिंग का ये है, लेकिन आपको बताया था कि जैसे आपको मैंने बताया था एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है बहुत चेंज हो चुका है।
तो आप बैंकिंग की किरण पब्लिकेशन की किताब ले सकते हो, बैंकिंग की किरण पब्लिकेशन की। और एक एसएससी की मैंने बात की थी, तो एक हमारे बहुत ही अच्छे जो हैं सर रीजनिंग के पीयूष वार्ष्णेय सर जी, उनकी एक किताब आती है रीजनिंग की, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, वो ले सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपडेटेड मिल जाएंगे, तो उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिगनर्स को तो मैं यही कहूंगा, यही दो बुक आपके लिए सफिशिएंट है, इन दोनों बुक्स को लगाइए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों के क्वेश्चन आपके सीजीएल टायर 2 में या फिर टायर 1 में देखने को मिलेंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा टायर 2 तक मैं आपके साथ हूँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप इजीली आंसर दे दो, उन सभी क्वेश्चन को हम टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। एक नंबर दिया था आपको 8 1, आपको एक नंबर दिया गया था 8 1 2 4 7 5 6 3। देखो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस समझने की बात होती है, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया है इसके लिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल इवन डिजिट्स एंड द सम ऑफ ऑल द ऑड डिजिट्स ऑफ द नंबर, और ये नंबर दे दिया। ये नंबर दे के आपको बोला गया है, इस नंबर में जितने डिजिट्स हैं उसके इवन नंबर का सम, यानी एडिशन अगर आप ऐड करते हो, सम नंबर कौन से होते हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। कह रहा है सम संख्याओं का जोड़ और विषम संख्याओं के जोड़ के बीच में क्या अंतर है। हिंदी में अगर बात करूं, इंग्लिश में अगर बात करूं, ये जो नंबर आपका दिया गया है, बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवन नंबर ऑफ इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स, मींस जितने भी इस नंबर में इवन डिजिट्स हैं उनका टोटल आपने अलग करना है, और ऑड नंबर जितने भी इसमें लिखेगा ऑड डिजिट्स, उनका सम आपने अलग कर लेना है, बाद में उनका क्या लोगे, डिफरेंस, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बोला है अच्छा, सबसे पहले जो सम संख्या है यानी इवन नंबर है, पहले उनका एडिशन करते हैं। तो 8 यानी 8 प्लस 2 फिर प्लस 4 फिर प्लस 6, बस इतने ही आपके इवन नंबर है। 8 2 4 और 8 2 4 के बाद 8 2 4 6, बस इनका पहले सम ले लो। ये हैं आपके इवन डिजिट्स, ये हैं आपके इवन, ठीक है। 8 2 10 8 2 10 10 और 4 14 14 6 20, यानी इवन डिजिट्स का सम क्या है, 20। अब आप ऑड डिजिट्स का सम ले लो, तो ऑड देखो 1 है, फिर इसमें प्लस करोगे 7, फिर इसमें प्लस करोगे 5 और फिर प्लस करोगे 3, तो 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 3 क्या होते हैं 16, यानी इवन डिजिट्स का सम आपका 20 है और ऑड डिजिट्स का सम क्या है 16। तो 20 में से 16 को घटाओ तो आपका आंसर क्या होगा 4। बस बताओ क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, जो आपकी अब सीजीएल में भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता जब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच आपको नहीं पता होती है, ठीक है। ये तो देखो चीजें मैं लिख के बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके लिए आप सीजीएल वालों के लिए नया क्वेश्चन है, लेकिन बैंकिंग वालों के लिए नहीं है। ये सब चीजें लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लिख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती करो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। आप डायरेक्ट कैसे करोगे इस चीज को, इवन को आपको बोला कि इवन को आपने अलग ऐड करना है, ऑड को आपने अलग ऐड करना है और ले लेना उनका डिफरेंस, वही आपका आंसर होगा। तो कैसे करते, इवन को पहले करते हैं 8 10 8 2 10 10 4 14 14 और 6 20, ऑड को करते 1 और 7 8 8 और 5 13 13 और 3 16 और ले लेते डिफरेंस डायरेक्ट, ठीक है। ये तो जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, ऐसे लिख के नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आई होप समझ आएगा आपको। अच्छा, नंबर डिस्प्लेसमेंट पे और किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो एक और आपको नंबर, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं, अपडेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ये है मेरे भाई, आप देख सकते हो कैमरे में, आई होप। ये एसबीआई पीओ प्री 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन देखना कितना इजी क्वेश्चन होगा। इसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो के बाद मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखोगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब देखिए एक नंबर आपको दिया गया है 7 2 9
6 4 5 1 3 और 8। नंबर चेक कर लेते हैं। 7 2 9 6 4 5 1 3 8। अब देखो ये नंबर देके आपको एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। बोला गया है इफ इन ए नंबर, और ये नंबर दे दिया, अगर इस नंबर में 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड नंबर, यानी ये जो नंबर आपको नंबर दिया गया है, इसमें बोला गया जितने भी ऑड डिजिट्स हैं, ऑड डिजिट्स कौन से आते हैं, यानी विषम संख्याएं हैं, जितने भी ऑड डिजिट्स हैं उनमें से अगर एक घटा दिया जाए, ठीक है, ये कंडीशन है। मतलब ऑड में से आप क्या करोगे, कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन, कि ऑड डिजिट्स में से आप -1 करना है आपने। समझ के बात को, कंडीशन ये है। आगे बोला है एंड 1 इज एडेड टू ईच इवन नंबर, और इवन नंबर में दूसरी कंडीशन क्या है कि इवन नंबर जो होगा आपने उसमें तो एक को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद बोला है देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड इन द न्यू अरेंजमेंट। समझ गए मेरी बात को। बोला है ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इसमें जितने भी ऑड डिजिट्स है, ऑड डिजिट्स मींस विषम संख्याएं जितनी भी इसमें दी गई हैं उसमें से आपने एक को तो करना है माइनस, और जितने भी इवन डिजिट्स हैं यानी सम संख्याएं उसमें आपने +1 करना है, यानी एक को जोड़ना है। ऐसा करने के बाद जो नया नंबर बनेगा उसमें बोला गया है आपको कि उसमें आपको बोला गया है तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अंक यानी थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, और ये मल्टीप्लाई करना है फोर्थ फ्रॉम द राइट। जो भी नया नंबर, जो भी नया डिजिट होगा, इन देखो इस नंबर को आप जब इन कंडीशन को मतलब इस पे सेटिस्फाई करवाओगे उसके बाद जो भी नंबर बनेगा नया, उसमें बोला है कि लेफ्ट से तीसरे नंबर और राइट से चौथे नंबर का मल्टीपल क्या होगा, यानी गुणनफल क्या होगा, फोर्थ फ्रॉम राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करने की उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला जो भी नंबर है उसमें आपने ऑड डिजिट्स को क्या करना है, -1 करना। ऑड डिजिट्स जितने भी होंगे इसमें -1 करते जाना, और इवन डिजिट्स जितने भी हैं इसमें +1 करना है। उसके बाद नया नंबर जो बनेगा, ये जो ये एक पुराना नंबर था, इसके बाद जब कंडीशन इन दोनों को फॉलो करवाओगे, जब नया नंबर बनेगा तो बोला है लेफ्ट से तीसरे नंबर जो नया अरेंजमेंट बनेगा, राइट से चौथे नंबर का मल्टीपल क्या होगा, यानी गुणनफल क्या होगा। तो पहले इन दोनों कंडीशन को इस नंबर में सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ऑड डिजिट्स में आपने -1 करना है। 7 में से बताओ -1, 7 में से -1 करोगे तो नया नंबर क्या होगा, 6। और 2 देखो, एक 7 देखो आपका ऑड था इसलिए -1 किया, और 2 एक इवन नंबर, तो इसमें क्या बोला कि इवन के लिए आपने क्या करना है, +1 करना है। ठीक है, यानी इसमें -1 करना था, इसमें आपने +1 करना है। ठीक है, 9 एक ऑड नंबर है, इसमें क्या करना है, -1 करना है, तो -1 करो तो नया नंबर क्या बना आपका, 8 बना। आपने कहा ठीक है। 6 जो है आपका इवन नंबर है, इसमें +1 करो, फिर +1 तो बन गया आपका 7। 4 भी और इवन नंबर है तो इसमें +1 करो, क्या बन जाएगा 5। 5 एक ऑड है तो इसमें -1 करोगे, 5 में से 1 गया 4। ये आपका ऑड नंबर है तो 1 में से 1 घटाओ तो क्या बनेगा, 0। ठीक है, 3 एक ऑड नंबर है, इसमें भी -1 करोगे क्योंकि ऑड में से हमने कंडीशन क्या है, -1 करना है। 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 8 एक इवन नंबर है तो इवन नंबर को बोला है कि +1 करना है, तो 8 + 1 9। अब सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। अब इस नंबर से हमें ओरिजिनल जो नंबर था इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन को फॉलो करके हमें नया नंबर एक मिल चुका है। ठीक है, अब बोला है लेफ्ट से तीसरा नंबर, लेफ्ट से बताओ तीसरा नंबर, लेफ्ट से मींस इधर से देखना आपने, तो लेफ्ट से तीसरा नंबर कौन सा होगा, 1 2 3। ठीक है, तो लेफ्ट से तीसरा नंबर यानी 8 गुना राइट से चौथा नंबर, तो राइट से चौथा नंबर यानी इधर से देखोगे आप तो 1 2 3 4 यानी 4। बोला है इनका मल्टीपल यानी गुणनफल क्या होगा, तो 8 चौके 32, तो आपका परफेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा, 32। आई बात समझ में?
आई सभी को बात समझ? कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अब ज्यादा इस चीज में अगर आप परफेक्ट हो जाते हो तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था नंबर डिस्प्लेसमेंट का। इसमें और भी किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बोलेगा जब नई नई अरेंजमेंट बन गई तो बताओ राइट से चौथा नंबर कौन सा है या पांचवा नंबर कौन सा है, जैसे हम अल्फाबेट्स में करते होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको कराने लूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, आगे आपको ना एक नंबर दिया गया है। अगेन देखो नंबर डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो बात नंबर पे ही हो रही है। ये आपका क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है, देख सकते हो आप, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री 2020, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है क्वेश्चन ये। लेकिन ये नए भी क्वेश्चन आपको क्यों करवाता हूं, क्योंकि भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है, आप इजीली कर जाओगे, ठीक है। 3 के बाद देखो 4, फिर 8, फिर 2, फिर 7, फिर 9, फिर 5 और 6। एक बार नंबर को चेक कर लेते हैं, 3 4 8 2 7 9 5 6, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अच्छा इस क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं, ये आपको एक नंबर दे दिया गया, अब देखते हैं कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में। बोला है इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, बोल रहा है कि इस नंबर में जितने भी ऑड डिजिट्स हैं, मींस विषम संख्याएं जितनी भी हैं, उसमें से आपने क्या करना है, 2 सब्सट्रैक्ट करना है। मींस पहली कंडीशन है कि ऑड ऑड में से आपने 2 माइनस करना है। दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या है, बोला है दूसरी कंडीशन इसमें एंड 1 इज एडिड टू ईच इवन डिजिट, मतलब क्या है इस क्वेश्चन में जो इसमें जो इस नंबर में इवन डिजिट्स दिए गए उसमें क्या करना है, आपने +1 करना है। मींस इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि इस नंबर में जितने भी ऑड नंबर हैं यानी विषम संख्या है उसमें तो आपने -2 करना है, और जितने भी सम संख्याएं हैं यानी इवन नंबर है उसमें आपने +1 करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है। ऐसा करने के बाद देन हाउ मेनी डिजिट्स विल नॉट अपीयर ट्विस्ट इन द न्यू नंबर, तो प्राप्त नहीं, मतलब जो इसके इन कंडीशन को जब आप फॉलो करवाओगे इस क्वेश्चन में, तो बोला है कि जब नया नंबर आपका बनेगा, मींस ये ओरिजिनल नंबर है, अब इस पर जब ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करवाओगे आप, जब नया नंबर आपको मिलेगा तो बोला है कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 बार नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, जो 2 बार रिपीट नहीं होंगे, केवल मतलब एक ही बार आएंगे, रिपीट नहीं होंगे 2 बार, ठीक है। बोला है देन हाउ मेनी डिजिट्स विल नॉट अपीयर ट्विस्ट इन द न्यू नंबर, कितने ऐसे डिजिट्स नए नंबर में होंगे जो 2 बार रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन की कंडीशन थी, तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोले बस आपने जैसे जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे कंडीशन सेटिस्फाई करानी। ऑड नंबर में 2 माइनस करो तो 3 में, ये ऑड नंबर है 3 में से 2 गया 1। अब बोला इवन में +1 करना है, 4 + 1 5, ठीक है। और 8 एक इवन नंबर है तो इसमें +1, 8 1 9, 2 आपका इवन नंबर है तो इसमें भी +1 करोगे तो क्या आएगा 3। 7 एक ऑड है, इसमें -2 करो, 7 में से 2 गया 5। 9 भी आपका ऑड है तो इसमें भी 2 माइनस होगा, 9 में से 2 गया 7। 5 ऑड है, 5 में से 2 घटाओ तो आया 3। 6 इवन है, 6 में क्या करोगे +1, तो क्या मिला आपको नंबर 7। यानी नया नंबर आपको मिल चुका है 1 5 9 3 5 7 3 7, ठीक है। तो हमें इस ओरिजिनल नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर आपका अब इस नए नंबर के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। अच्छा एक और बात, पहले ओरिजिनल नंबर को हमें लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंडीशन थोड़ी सी अलग थी कि ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 3 4, क्योंकि आपको बोला कि कौन से कितने नंबर ऐसे जो 2 बार रिपीट नहीं होंगे, तो ये भी आपको इस बार चाहिए नंबर 8 2 7 9 5 6, बस
अब आपने इस ओरिजिनल नंबर से इस नए नंबर को कंपैरिजन करना है कि ओरिजिनल नंबर में जितने डिजिट्स हैं वो कितनी, वो 2 बार मतलब ओरिजिनल नंबर में जितने भी नंबर दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 बार रिपीट नहीं हुआ। देखो, क्या 3 2 बार रिपीट हुआ तो आप बोलोगे सर ये रहा 3, आपका यहां पर भी है यहां पर भी 2 बार रिपीट हुआ, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। बोला क्या, कौन सा ऐसा डिजिट है जो 2 बार रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, क्या 4 आ रहा है यहाँ पे, नहीं है ही नहीं। 8 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा मुझे देखना पड़ेगा क्या था ये। अच्छा ठीक है, देखते हैं, वेट कीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगेन मैं डाटा चेक कर लेता हूँ। 3 4 8 2 7 9 6, 3 4 8 2 7 9 6, एक हमने ऐड करना था इवन डिजिट में और 2 घटाना था ऑड डिजिट से। तो प्राप्त नई संख्या में बोला है कि तो प्राप्त नई संख्या में कितने अंक 2 बार नहीं आएंगे, कितने अंक जो है 2 बार नहीं आएंगे। तो देखते हैं हम इसको, कितने अंक आपके 2 बार नहीं आने वाले। ठीक है, इन्होंने इसमें आंसर दिया है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं, चलो। अच्छा 8 भी नहीं कहीं भी आ रहा। ठीक है, एक है आपका 9, इसमें एक 9 तो एक मिनट, इसको देखना पड़ेगा। कंडीशन तो हमारी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। 4 तो आ नहीं रहा, 8 जो है, हाँ 9 जो है, वेट करो, बोला है प्राप्त नई संख्या में ओके 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 ओके, अब समझ में आया इनका कहने का मतलब था। अच्छा, ओरिजिनल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में था ओरिजिनल नंबर से हमें अब कोई मतलब नहीं है। अब आपने इसी नंबर में देखने हैं, इसी नंबर में, इन्हीं नंबर में देखने की कौन सा डिजिट्स है जो 2 बार रिपीट नहीं हुआ। ये एक देखो यहां पर है, क्या एक और कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, यानी एक तो आपका रिपीट नहीं हुआ। क्या एक के अलावा कोई और नंबर रिपीट नहीं हुआ, ऐसा है कुछ। तो 5 देखो, एक यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 5 भी 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको हम नहीं लेंगे। 9 क्या 2 बार आ रहा है, तो 9 तो 2 बार आ नहीं रहा। 3 क्या 2 बार इस नंबर में मिला आपको, तो हाँ एक 3 यहाँ पर भी है और एक 3 यहाँ पर, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 7 क्या 2 बार आ रहा है, तो एक बार 7 यहाँ पर लिखा गया है, एक बार 7 आपका यहाँ पर लिखा गया, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि कौन से ऐसे 2 नंबर है न्यू अरेंजमेंट में जो 2 बार रिपीट नहीं हुए। तो कौन से 2 नंबर थे, एक ही आपका 1 था और 9 था। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है, 1 और 9। एक बार हम अपना आंसर भी मैच कर दें, क्या हमारा आंसर दिया गया सही है, तो बिल्कुल सही है। ये देखो 1 और 9 अंक 2 बार नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने मतलब कंडीशन को फॉलो करवा के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और देखते हैं नंबर अरेंजमेंट, नंबर डिस्प्लेसमेंट पे और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ओके, क्योंकि बोला ना आपको, बोला कि सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़े से और इसको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ बोला है, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे। देखो ओरिजिनल नंबर आपको क्या दिया गया है, 9 7 3 7, 9 7 3 7 1 3 2 7 1 0। चेक कर लेते नंबर अपना, 9 7 3 9 7 3 7 1 3 7 1 3 2 7 1 0 2 7 1 0। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या गया।
इस क्वेश्चन में लिखा गया इफ इन द नंबर, और ये नंबर है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, पहले और दूसरे डिजिट का पोजीशन अगर हम इंटरचेंज कर दें, बोला है if the position of the first and second digits are interchanged, position of the third and fourth digits are interchanged, and so on till the position of the ninth and 10th digits are interchanged, then which digits will be the sixth from left hand. इस क्वेश्चन का मतलब था, हिंदी वालों को समझाता हूं, यदि इस संख्या में पहले और दूसरे अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तीसरे और चौथे अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, और इसी तरह आगे भी जारी रखते हुए 9वें और 10वें अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सा अंक बाएं से छठे स्थान पर होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिए गए। तो सारा खेल पहले इस नंबर का है। इस नंबर के लिए पहले बताओ क्या बोला गया कि पहले और दूसरे नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए। मींस इस नंबर में आपको पहले और दूसरे डिजिट को, इस नंबर में पहला और दूसरा डिजिट कौन सा, तो पहला ये रहा, दूसरा ये है। कहने का इस क्वेश्चन का मतलब जो पहले और दूसरे इनको इंटरचेंज कैसे करोगे, 9 7 को कैसे लिखोगे आप, 9 7 को आपने लिखना है 7 9 ऐसे। तो पहले और दूसरे को चेंज कर दिया, बोला तीसरे और चौथे को 3 7 को क्या लिखोगे 7 3 ऐसे ही। एंड सो ऑन का मतलब होता है ऐसे ही आपने बाकी नंबर्स के डिजिट्स के साथ भी मतलब ये कंडीशन फॉलो करवानी है। 1 3 को क्या लिखोगे 3 1, ठीक है। 2 7 को क्या लिखोगे 7 2, ठीक है। 1 0 को क्या लिखोगे 0 1। अब बोला इस क्वेश्चन में ऐसा करने के बाद बोला आपसे देन विच डिजिट्स विल बी सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इंटरचेंज ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद लेफ्ट से 6वां नंबर कौन सा है, तो काउंट करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। तो परफेक्ट आपका आंसर क्या होगा 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद आपसे बोला था कि लेफ्ट से छठा नंबर कौन सा, तो आपका क्या आंसर होगा 1, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा इस क्वेश्चन में और भी देखो इस तरीके से भी इसको क्वेश्चन किस तरीके से और पूछ सकता है। कंडीशन जैसे समझ लो यही थी कंडीशन, आपसे पता है क्या पूछेगा, what will be the fourth या ऐसे बोल देगा फोर्थ या फिफ्थ लेटर फ्रॉम what will be the fourth even number from the left hand। तो देखो चौथा इवन नंबर कौन सा है, वैसे तो इसमें है नहीं, पहला इवन नंबर तो इसमें देखो है नहीं, यही मिला आपको, इवन नंबर तो और है नहीं, सिर्फ एक ही है, तो इसका आंसर आपका नन ऑफ दिस होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता व्हाट विल बी द सिक्स्थ या फिर फोर्थ, व्हाट विल बी द, चलो फोर्थ लेते हैं, व्हाट विल बी द फोर्थ ऑड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो देखो 1 2 3 4, तब आपका क्या आंसर होगा 3। तो इस लैंग्वेज का खेल है सारा, टीसीएस का सारा जो क्वेश्चन टीसीएस कराता है वो सारा लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक चैप्टर था जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आगे के लिए आप प्रिपेयर रहो, जो शिफ्ट आपकी बनेगी सीजन में उसके लिए प्रिपेयर हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, ठीक है, जिससे आपका 2 नंबर भी ना कटे, आप इजीली समझ जाओ उस चीज को, ठीक है। तो आज के वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। तो आई होप आप सबको समझ आई होंगी वीडियो। जो नए साथी हैं वो भी पुरानी वीडियोस को भी देखिए, जो टारगेट बैच मैंने शुरू किया है। अभी सीजन वालों का एग्जाम चल रहा है, इसलिए ऐसे वीडियो भी आपको साथ में मिलती रहेगी। और रैंकिंग जो पार्ट मैंने रैंकिंग चैप्टर जो मैंने शुरू किया है इस चैनल पे, उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने प्रिपरेशन जारी रखिएगा। सभी को जय हिंद जय भारत।